-3 स्मॉलर इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2 स्मॉलर इक्वल टू 18, दोनों जगह लेस देन इक्वल टू है। अब देखो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, +4 को हटाना पड़ेगा। +4 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, एडिंग -4 एवरीवेयर। -3 -4 विल बी -7, इधर -4 ऐड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। -7x अपॉन 2 स्मॉलर इक्वल टू 18 -4 विल बी 14। अब देखो हमें खाली x चाहिए, मतलब हमें -7 अपॉन 2 को हटाना पड़ेगा, और -7 अपॉन 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे ब्रो, मल्टीप्लाई -2/7 से मल्टीप्लाई -2/7 एवरीवेयर, यस और नो। और जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो साइन चेंज या तो पोजीशन चेंज। अपने साइन चेंज नहीं करेंगे, अपने इस बार पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब 14 इधर आ जाएगा, -7 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा बोलो, 14 मल्टीप्लाई बाय -2/7। चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करना। स्मॉलर इक्वल टू -7x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -2/7 स्मॉलर इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाय -2/7। एनी डाउट? नो सर। नो सर। 4 -4 7 2 are 14 2 2 are 4 स्मॉलर इक्वल टू x स्मॉलर इक्वल टू 7 ऊपर नीचे कट हो जाएगा 2। ओके, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -4 से लेके 2 तक। x belong to closed interval -4 to 2 is our answer. Number 4, -15 smaller than 3 into x minus 2 upon 5 smaller equals to 0। चलो ध्यान यहाँ पे, सबसे पहले तो 3/5 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे 3/5 को, मल्टीप्लाइंग 5/3 एवरीवेयर, और इस बार हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। -15 मल्टीप्लाई बाय 5/3 लेस देन 3 into x minus 2 upon 5 multiply by 5/3 smaller equal to 0 multiply by 5/3। बोलो क्या होगा, 3 5 are 15, तो -25 लेस देन 3/5 और 5/3 तो कट हो जाएगा, x minus 2 स्मॉलर इक्वल टू 0। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, -2 एडिशन में है, तो क्या करोगे, -2 को हटाने के लिए एडिंग +2 एवरीवेयर, -25 plus 2 will be -23 smaller than x smaller than 2, so therefore x belong to open interval -23 से क्लोज इंटरवल 2। देखो इधर स्मॉलर इक्वल टू है ना आंसर। समझ में आ रहा है कि बाउंस आ रहा है? आ रहा है, हो जाएगा। नंबर 5 -12 लेस देन 4 minus 3x upon -5 smaller equal to 2। अब देखो ये तो सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पहले ये +4 को हटाना पड़ेगा। +4 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, एडिंग -4 एवरीवेयर। ओके, -12 -4 विल बी -16 +4 -4 काट हो जाएगा, 3x upon 5 smaller equal to 2 -4 will be -2। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, 3/5 मल्टीप्लाई में है, तो 3/5 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग 5/3 एवरीवेयर। नीचे लिखेगा नहीं तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, therefore -16 multiplied by 5/3 less than 3x upon 5 multiplied by 5/3 smaller equal to -2 multiplied by 5/3। कटेशन नहीं होगा, कितना आएगा, -80/3 less than x smaller equal to -10/3। लास्ट में आंसर x belong to open interval -80/3
to close interval -10/3. Any doubt? No, sir. चलो इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो कितने लोग बेचारे गम में डूबे होंगे, क्यों तुम में से, स्पेशली बॉयज। क्या ये सर? सुनो, क्या सर? अभी कितने लोग तुम में से दुखी होंगे, पबजी बैन हो गई ना। नहीं सर, नहीं दुखी है, नहीं नहीं। पबजी खेलता ही नहीं हूँ मैं तो। हाँ खेलते सर। ही नहीं। नहीं खेलते सर। टेंथ में तो खेलते होंगे ना, नहीं खेलते थे? अब खेलते तो थे। पबजी में कुछ समझ ही नहीं आता। तो नई गेम वैलोरेंट आ गई है ना। सर खेलते हैं। माइनक्राफ्ट Valorant। बेस्ट गेम। अच्छा, अब 6 नंबर का होमवर्क अपने आप कर लेना, वैसे ही है। 6 ट्राई और सेल्फ स्पेलिंग देता हूं। Solve the inequalities from 7 to 11 and represent the solution graphically. तो यार ये तो कर दोगे अपने आप, इजी है। ये करवाऊं, आगे कर चुके अपने ऐसा। वन वेरिएबल वाले समय एक्सरसाइज 6.2 में करा था, कर देंगे सर। कर देंगे। कर दोगे? देखो एक बता दो, मैं एक दो करते हैं, रुक जाओ। एक 7 लेते हैं, 5x + 1 ग्रेटर देन -24 और कॉमा, दोनों कंडीशन एक साथ देख लिया। 5x - 1 लेस देन 24। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। 5x + 1 ग्रेटर देन -24, तो 5x ग्रेटर देन -25 एंड x ग्रेटर देन -5, इधर 5x - 1 लेस देन 24, इसके ऊपर से 5x लेस देन 25 एंड x इज लेस देन 5, मतलब x -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बोलो? ऐसा लिख सकते हैं -5 लेस देन x लेस देन 5, और ऐसा भी लिख सकते हो x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -5 to 5। यस और नो? यस यस सर। सर। ओके, और नंबर लाइन प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल है तो डार्क नहीं करेंगे हम, -5 और प्लस उसके बीच वाले जाएंगे। अंडरस्टूड? यस -5 सर। को डार्क क्यों नहीं किया? क्योंकि इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर इक्वल टू होता, स्लैक इनइक्वालिटी तो ये दोनों डार्क हो जाते। ओके, बोलो अब 8 9 10 11 में से एक काम करता हूं, 11 वाला कर देता हूं, सॉरी 8 9 10 में से 10 वाला कर देता हूं। 8 और 9 अपने आप कर देंगे। 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 smaller equal to 0, और दूसरा दिया है 2x + 19 smaller equal to 6x + 47। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 × 2 = 10x - 5 7 = 35 - 6x - 9 smaller equal to 0, 10x - 6x 4x -35 - 9 कितना होगा? -44 smaller equal to 0, 4x smaller equal to 44 and x smaller equal to 11। अब यहाँ से 2x - 6x smaller equal to 47 - 19 -4x smaller equal to 47 - 19 कितना होगा? 28। Therefore -x smaller equal to 7। अब माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग -1 और बोथ द साइड, x greater equal to -7, साइन चेंज हो जाएगी। यस और नो? यस सर।
तो इससे सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू -7 से बड़ी है और +11 से छोटी है, दोनों जगह इक्वल टू है। ओके, और वी कैन सिंपली राइट x बिलोंग टू, इस बार इक्वल टू है मतलब क्लोज इंटरवल आएगा -7 to 11, और इसको ग्राफिकली कैसे लिखेंगे हम, -∞, -7 और +11 दोनों जगह इक्वल टू है, तो दोनों जगह पे डार्क होगा, -7 से +11 और उसके बीच में। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले Done, लीजिए। नेक्स्ट, नंबर 11। अब 11 से वापस प्रॉब्लम सम है। A solution is to be kept between 68% डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, दो टेम्परेचर के बीच में रखना है उसको। What is the range in the temperature in degree Celsius if the Celsius to Fahrenheit conversion formula is, अपने को फॉर्मूला दी है फ़ारेनहाइट की 9/5C + 32, और हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किसके बीच में रखने को बोला है क्वेश्चन में, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बीच में रहना चाहिए हमारा टेम्परेचर, ऐसा बोला है ना क्वेश्चन में। और बोला है व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये जो रेंज है ये तो हमको किसमें दिए, फ़ारेनहाइट में दिए, और हमें रेंज को कन्वर्ट करने को बोला है सेल्सियस में, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट स्मॉलर इक्वल टू, फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख सकते हैं, 9/5C + 32 smaller equal to 77, added out। No, sir. अब हमें सेल्सियस ढूंढना है। नींद आ रही है तेरे को तो चाय में पी के बैठ, ऐसे मत बोल, मेरे को भी नींद आती है फिर। अब +32 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिंग -32 एवरीवेयर। सर इक्वल टू आएगा, हाँ मैं भी वही पूछने वाली थी। तो आएगा ना इक्वल टू, तो सर बिटवीन बोला है ना। क्या लिखा है बिटवीन, हाँ बिटवीन बोला तो केप्ट बिटवीन 68। अच्छा हाँ बिटवीन बोला है तो नहीं लिखो बस। ओके, बिटवीन बोला है तो नहीं आएगा, फ्रॉम बोला हो फ्रॉम टू तो आएगा, बिटवीन बोला हो तो नहीं लिखना है। अब +32 को हटाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग -32 एवरीवेयर, करो ऐड। 68 में 32 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 36 लेस देन 9/5C लेस देन, इधर करोगे 7 - 3 4 7 - 2 5। ओके, अभी 9/5 को हटाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग 5/9 एवरीवेयर, तो क्या होगा 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/9 लेस देन C 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 4 are 4 5 are 20 less than C less than 9 5 are 5 5 are 25। This is our answer। तो सेल्सियस में टेम्परेचर किसके बीच में होना चाहिए, 20 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ नंबर 12 और 13 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, थोड़े बड़े सम है, इतने में नहीं भी आए शायद, क्या पता। इसके लिए पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ 11 का, फिर हम 12 13 को करते हैं।
नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, a solution of 8 degree boric acid 8% sorry boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution in it। अपने पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक है 8% बोरिक एसिड और दूसरा है 2% बोरिक एसिड। ओके, 8% बोरिक एसिड के अंदर हमें क्या ऐड करना है, 2% बोरिक एसिड। ओके, रिजल्टिंग मिक्सचर is to be more than 4% and less than 6% of boric acid। If we have 640 liters of 8% solution, 8% जो बोरिक एसिड है उसकी क्वांटिटी कितनी हमारे पास है, 640 लीटर्स है। Then how many liters of 2% solution will be added? तो अपने सपोज करते हैं यहाँ पर दो टाइप के बोरिक एसिड है, एक 8% सॉल्यूशन वाला और एक 2% वाला। 8% बोरिक एसिड की क्वांटिटी अपने को 640 लीटर दी है और 2% सॉल्यूशन मतलब 2% बोरिक एसिड के लीटर्स अपने को फाइंड करने हैं। तो वी आर सपोजिंग, सपोज 2% solution to be added is equal to x लीटर। हमने क्या सपोज कर दिया उसको, x लीटर। क्वेश्चन में हाउ मेनी लीटर बोला है, x लीटर। ओके, तो एंड 8% सॉल्यूशन ये कितना दिया है अपने को, 640 लीटर। ये तो अपने को दिया ही है गिवन। ऊपर वाला हमने सपोज किया 2% जो हमें फाइंड करना है, पर 8% सॉल्यूशन का 640 लीटर तो अपने को दिया ही है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, देयरफॉर रिजल्टिंग मिक्सचर या टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा बोलो, x plus 640 लीटर्स। एनी डाउट यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो पहली कंडीशन जहां से अपना फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन में लिखा है द रिजल्टिंग मिक्सचर ये तो टोटल मिक्सचर है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। ओके, ऐसा बोला है। सबसे फर्स्ट कंडीशन, यहां से अपना पहला इक्वेशन बनेगा गिवन। अब ये तो टोटल मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे आएगा, तो 2% सॉल्यूशन कितना है, x, तो 2% ऑफ x उसमें प्लस करना है 8% ऑफ सॉल्यूशन 640 लीटर, यानी 8% ऑफ 640। ओके, ये दोनों को प्लस करेंगे तो जो रिजल्टिंग, इसको रिजल्टिंग मिक्सचर बोलेंगे। रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे मिलेगा, जो 2% बोरिक एसिड है उसके x लीटर और 8% बोरिक एसिड है उसके 640 लीटर, दोनों को प्लस करना है। ओके, इज टू बी मोर देन का मतलब ग्रेटर देन 4%। 4% किसका, तो 4% इसका टोटल मिक्सचर का, तो 4% ऑफ x प्लस 640। खाली 4% लिखा तो 4% हमेशा किसका होता है, आउट ऑफ 100 मतलब टोटल का। तो टोटल मिक्सचर कितना है, x प्लस 640। इसमें कोई भी डाउट? क्वेश्चन में पहले बोला है रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे मिलेगा, मिक्सचर कैसे मिलने वाला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2% एसिड में 8% एसिड ऐड करना है। तो 2% एसिड की कितनी क्वांटिटी है, x, और 8% की कितनी है, 640, दोनों को ऐड करना है। ओके, इज टू बी मोर देन यानी ग्रेटर देन 4%। 4% इसका टोटल का। एनी डाउट? ये हमारा रिजल्ट हाथ में ना तो बोलो। नो सर। चलो 2% ऑफ x का मतलब 2x अपॉन 100। 8% ऑफ 640 का मतलब 8 इंटू 640 अपॉन 100। ग्रेटर देन 4% ऑफ, तो 4 इंटू x प्लस 640 अपॉन 100। 100 आमने सामने कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 8 इंटू 640 कितना होगा, बोलो जल्दी।
512. बहुत जल्दी बोला तुमने, मैंने ऐसे ही कर दिया। अब 2560 को लेफ्ट में ले लेते, तो 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। बोलो माइनस करो दोनों को। कितना आएगा? बोलो जल्दी। करना है मैथ्स टेस्ट, लेक्चर को एंड कर दूं। चलो एंड करते हैं, बाय बाय, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सबको रिकॉर्ड होने दो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, केमिस्ट्री याद आता है ऐसे सबको लिखते हैं ना। How many liters of water will have to be added? तो मैं सपोज कर देते हैं, सपोज water to be added is equal to x liter to 1125 liter of 45% solution. Okay, 1125%. Sorry. 1125 liter of 45% solution. 45% solution कितना दिया है? 1125 liters. This is given. तो इसके ऊपर से therefore total mixture कितना हो जाएगा? x plus 1125 liters. ओके, अब पहला स्टेटमेंट जहां से हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, क्या दिया है देखो, the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%. एक एक करके the resulting mixture, ये पूरा साथ में भी कर सकते हैं, करके बताओ साथ में। आगे वाला सब में अपने दो अलग अलग इक्वेशन नहीं हो जाएगा सर। एक करूं साथ में पूरा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर साथ में करते हैं, ऐसा तुम आगे वाले सब में भी कर सकोगे। फिर the resulting mixture will contain, पूरा साथ में कर देते हैं, more than 25% से ज्यादा, more than 25%, but less than 30%, but less than 30% acid content given। तो देखो अभी ध्यान यहाँ पे दूसरा इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन कैसे बनेंगे साथ में। हमें क्या बोला है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 25% से ज्यादा, एंड लेस देन 30% से कम। एनी डाउट? अब 25% किसका रहेगा, टोटल नो सर। लिखोगे 25/100 into x plus 1125। रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे मिलेगा, वाटर का तो कोई परसेंटेज होता नहीं है, तो वाटर का तो सीधा x प्लस 45% of 1125, 45% of 1125, तो 45/100 into 1125 less than 30। ये पता चला ना सबको, रिजल्टिंग मिक्सचर वाटर का तो Yes, sir. 45% सॉल्यूशन कितना है 1125, तो 45/100 into 1125 लेस देन 30% किसका, टोटल का, तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय x plus 1125। अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes, sir. सब जगह से कट हो जाएगा। चलो 25 को दोनों से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 25x प्लस 25 इंटू 1125 कितना होगा 28125. 28125. 28125. 28125. 228. लेस देन x प्लस करो इसको सॉल्व 45 इंटू 1125 50625. 50625. 50625 लेस देन 30 को दोनों से करोगे तो क्या होगा 30x प्लस 30 इंटू 1125 33750. एक जन बोलो नहीं पता चलता सब बोलोगे तो 33750. 33750 ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। ओके अब पहले तो क्या करते हैं 50625 को हटा देते हैं कैसे हटाओगे minus 5 Everywhere. अब देखो दो पॉसिबिलिटी है अलग अलग करके करना है तो भी कर सकते हो ये तो डायरेक्टली इसको हटा ही दो चलो ना तो क्या करोगे बोलो एडिंग माइनस 50625 एवरीवेयर चलो सब जगह ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो 25 इसके अंदर माइनस 50625 करो कितना होगा बोलो 22500 कितना 2250. 22500 माइनस में आएगा करो ना हाँ माइनस x लेस देन चलो इसमें से माइनस करो 50625 16875. 875. 16875 ओके therefore अब क्या करोगे बोलो एक्सेल टर्म एक साथ क्या एक्सेल टर्म एक साथ नहीं ले सकते बोलो क्या करें अब ये दोनों को ले लेते हैं और ये दोनों को अलग अलग ले लेते हैं हाँ अलग अलग 25x minus 22500 less than x और एक बार x less than 30x minus 16875 ओके तो चलो फटाफट अभी प्लस x को लेफ्ट में ले लोगे तो क्या होगा 24x less than 22500 बोलो क्या आएगा x less than डिवाइड बाय 24 करो 937.5 937.5. 7.5 7.5 बराबर है हाँ यस सर हाँ सर अब यहाँ पर x को राइट में ले लो इसको लेफ्ट में ले लो तो therefore 16875 less than 29x 30x minus x बोलो डिवाइड बाय 29 करो 81.90. कितना 581.90 581.89. 81.90. मतलब x की वैल्यू 581.90 से बड़ी है और 937.5 से छोटी है तो therefore 581.90 less than x less than 937.5 ओके लास्ट में लिख दोगे ना स्टेटमेंट हाँ यस सर यस सर तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं Now last question. Number 14. IQ of a person is given by the formula. IQ की अपने को फॉर्मूला दी है MA upon CA into 100. MA का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी
या सॉरी एज, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है? आपने बोलते हैं इसका आईक्यू तो बहुत हाई है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसने क्या बोलता है आईक्यू इसका बहुत हाई है, जो बेचारा वीक होता है तो अपने बोलते हैं उसका आईक्यू तो बहुत वीक है। तो आईक्यू क्या है? ओके, तो देखो अभी ध्यान दें आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब अपनी जो फिजिकल एज है वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से जो आती है वो, और मेंटल एज मतलब अपने दिमाग की सोचने की जो एज है वो। तो नॉर्मली क्या होता है, 3 साल का बच्चा होगा तो वो कैसा सोचेगा, 3 साल के जैसे सोचेगा। अभी तुम लोग लगभग सब 16 साल वाले हो, 15-16 साल वाले, है ना? तो अगर तुम्हारी एज अपने अभी ऐसे एवरेज 16 इयर्स देते हैं, तो 16 एज का स्टूडेंट अगर 16 एज के जितना ही सोचे तो मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज 16 है और मेंटल एज भी 16 है। तुम 16 साल के हो और तुम 16 साल के जैसे सोचते हो, है ना? तो आईक्यू कितना होगा? 100% होगा। लगभग अपने सबका आईक्यू कैसा होगा? 100 या 100 से कम होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो थोड़े वीक है, बराबर है, जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, तो भले उनकी एज 16 साल की है लेकिन उनका दिमाग अभी भी 15 साल का है, मतलब कि वो थोड़ा कम सोच सकते हैं। ओके, सर कोई तो मिल गया 15/16 तो एज 100 से कम हो जाएगी। चलो 15/16 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो 100 के नीचे आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम 16 साल के स्टूडेंट हो और अगर तुम 16 साल के स्टूडेंट होने के बावजूद भी अगर तुम 17, 18 या 20 इयर्स के जैसा सोच सकते हो, तो तुम्हारा आईक्यू कैसा होगा? 100 से बड़ा आएगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का होता है। ओके, मेरा तो नहीं है 100 से ऊपर, बराबर है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, या मतलब जिसका एज आपने बोलते हैं ना कि भाई जो थिंकिंग पावर जिसका ज्यादा, अभी मेरे को एक मेरा कलीग मिला था, उसका मतलब ऐसे हम फोन पे बात कर रहे थे। ओके, मतलब मुझसे बड़े हैं वैसे तो वो, पर फिर भी जैसे जान पहचान है, तो उसका सन अभी 11th में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही उसने मुझे फोन किया था थोड़ी ऐसे राय वाय लेने के लिए, सजेशन के लिए। तो उसका सन 11th में पढ़ रहा है और उसने मुझे क्या बोला कि सर मेरे सन ने 12th की भी पूरी मैथ्स की बुक कंप्लीट कर दी है। अभी वो 11th में पढ़ रहा है और उसने आउट ऑफ अहमदाबाद रहता है वो, और उसने 12th की भी पूरी मैथ्स की बुक कंप्लीट कर दी है। तो उसको ब्रेक लगाना है, मतलब उसको समझाओ कि थोड़ा मतलब स्पीड अपनी कम करे और 11th में थोड़ा फोकस करे, ऐसा बराबर है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो 11th में पढ़ रहा है, अभी 12th का भी पूरा पढ़ चुका है या पढ़ लिया है, ओके, अपने आप, कोई स्कूल नहीं कोई ट्यूशन नहीं, अपने आप ही वो कर रहा है, बोलो, तो उसका आईक्यू अपने बोल सकते हैं कि 100 से ऊपर है। तुम्हें से है कोई ऐसा? अभी चैप्टर 6 चल रहा है अपना, इसने चैप्टर 7 को टच भी नहीं किया हो। अरे 6 चल रहा है वो भी टच नहीं किया हो, 7 तो दूर की बात, बराबर है। तो क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज, तो मेंटल एज अगर क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, मतलब तुम्हारी एज के हिसाब से तुम ज्यादा सोचते हो, तो तुम्हारा आईक्यू 100 से बड़ा आएगा। ओके, और अगर तुम्हारी फिजिकल एज से अगर तुम कम सोचने की एबिलिटी रखते हो, तो तुम्हारा आईक्यू कम होगा, और जितनी एज है उतना ही सोचते हो तो तुम्हारा आईक्यू 100% है। ओके, बहुत मैक्सिमम लोगों का आईक्यू 100% भी नहीं होता है। ओके, 100% से कम ही होता है सबका, मैक्सिमम का। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ऐसा कोई होगा तो उसकी बात अलग है। तो देखो अब हमें हमारे आईक्यू को किसके बीच में रखने को बोला है? 80 स्मॉलर इक्वल टू आईक्यू स्मॉलर इक्वल टू 140। आईक्यू 80 और 140 के बीच में होना चाहिए। ओके, और मेंटल एज अपने को दे दी है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। मेंटल एज अपने को दे दी है 12 इयर्स। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ देयर, सॉरी क्रोनोलॉजिकल एज अपने को दी है, 12 इयर्स तो क्रोनोलॉजिकल एज है, और बोला फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। हमें उसकी मेंटल एज की रेंज ढूंढनी है। तो रख दो फॉर्मूला में, क्वेश्चन दे दिया 80 स्मॉलर इक्वल टू आईक्यू स्मॉलर इक्वल टू 140 गिवन। आईक्यू की फॉर्मूला डाल दो, क्या होगी? 80 स्मॉलर इक्वल टू कितना होगा बोलो? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 स्मॉलर इक्वल टू 140। therefore 80 स्मॉलर इक्वल टू मेंटल एज अपने को ढूंढनी है, क्रोनोलॉजिकल एज 12 दी है, मल्टीप्लाई बाय 100 स्मॉलर इक्वल टू 140। अब अपने को मेंटल एज ढूंढना है, तो मेंटल एज को अकेला कर दो, क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग 12 अपॉन 100 एवरीवेयर, सब जगह 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 स्मॉलर इक्वल टू, यहाँ तो मेंटल एज ही बचेगा, स्मॉलर इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, 0 0 कट,
12 is a 90 9.6. upon 10, 9.6. 0 0 कट 14 into 12 कितना होगा? 166. कितना? 168. अपॉन 10 कितना होगा? 16.8. ओके, तो अगर हमें Yes. IQ 140 के बीच में रखना है तो 12 साल के बच्चे की विचारने की जो शक्ति है, मेंटल एज है, वो 9.6 से बड़ी होनी चाहिए, 16.8 से छोटी होनी चाहिए. ओके, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. With this we have completed our chapter number 6. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7. आज यहाँ तक रखते हैं. कल कोई टेस्ट नहीं है. ओके, लेक्चर रेगुलर होगा, टेस्ट नहीं है कल. Okay, sir. चलो बाय. Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.